Hello student, today we will solve our 11th question. In this question, we will complete the following table. In this table, we have figure of income, consumption, marginal propensity to save and average propensity to save. Now, some values are missing and we will calculate missing value in this question. Income start from 0. After that income increases at rate 100. So income is 0. After that income increases at 100. After that income increases by 100. So here also income increases by 100. क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी इनकम जो होती है वो क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और एक कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ती है. इसी वजह से जो हमारी इनकम है उसमें जो चेंज होगा वो 100 से होगा. हमारे पास 2 फिगर्स गिवन है बेटा, 100 एंड 200. तो हमें पता चल गया कि हमारी इनकम जो है वो 100 से इंक्रीज हो रही है. इसलिए हमारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनकम की वो क्या होंगी, 300 एंड 400. आफ्टर दैट consumption when income is 0, consumption is 80. This is autonomous consumption. After that income is 100 and consumption is 140. When income is 200, then value of consumption is missing. Now we will calculate the missing value of consumption on the help of this table. देखो यहाँ पे आपके पास एपीएस दी हुई है. एपीएस जो है जब इनकम 200 है, एपीएस इज 0. देखो आप लोगों को पता है कि एपीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेविंग डिवाइड बाई इनकम. मीन्स एपीएस 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम कितनी है, 200 है. इस लेवल पे जहां पे एपीएस 0 है वहां पे आपकी इनकम कितनी है, 200 है. तो आपने इनकम की जगह पे 200 लिख लिया. सेविंग आपके पास है नहीं, एपीएस कितना है, 0 है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. सेविंग की वैल्यू 0 कब होती है, जब कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होता है. जब कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होता है, जब कंजप्शन इनकम के इक्वल होगी तब सेविंग 0 होगी. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. सो हियर वैल्यू ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनकम. सो कंजप्शन इज 200. नाउ MPS and APS values are given and some are missing. जब हम APS और MPS को निकालते हैं तो हमारे पास अगर सेविंग की वैल्यू हो तो शायद हम ज्यादा इजी तरीके से इसको प्रोसीड कर पाएंगे. तो हमें पता है हमारे पास इनकम की वैल्यू गिवन है, कंजप्शन की वैल्यू गिवन है. तो हम क्या कहते हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग. नाउ सेविंग कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम इनकम में से कंजप्शन को लेस कर देंगे. तो हमारी इनकम ये है और हमारा कंजप्शन ये है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेविंग निकाल सकते हैं. सबसे पहले इनकम 0 है, कंजप्शन 80 है, सो सेविंग इज -80. When income is 100 and consumption is 140, your saving is -40. Next, income is 200 and consumption is also 200, so saving is 0. Next, income is 300 and consumption is 240, so your saving is ₹60. Now, income is 400 and consumption is 260. So your saving is
40. Now we will calculate change in saving. चेंज इन सेविंग, फर्स्ट में तो चेंज पॉसिबल होता नहीं है कैलकुलेट करना, क्योंकि पीछे वाले फिगर्स नहीं होते। हम चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज का मतलब क्या होता है? जो एडिशनल आपने कंजप्शन किया तो आपकी सेविंग में क्या चेंज आया, तो आप क्या करोगे? 40 माइनस 80, 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस माइनस 80, तो 80 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 80 में से 40 गया तो कितना चेंज आ गया? 40 का। व्हेन 0 माइनस माइनस 40 देन चेंज इज 40, 60 minus 0 then change is 60, and 140 minus 60 then your change is 80. Okay, this is saving and change in saving. हमने सेविंग और चेंज इन सेविंग को कैलकुलेट क्यों किया है? क्योंकि एमपीएस जो है वो कैलकुलेट होती है चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, एंड एपीएस जो होती है कैलकुलेट होती है सेविंग डिवाइड बाय इनकम। नाउ हमारे पास सेविंग के फिगर्स हैं और हमारे पास इनकम के फिगर हैं, इसके बेस पे हम एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरुआत में एपीएस नथिंग एल्स रहेगी, आफ्टर दैट सेविंग इज -40 एंड इनकम इज 100, -40 डिवाइड बाय 100 देन वैल्यू ऑफ एपीएस इज -0.4. नाउ all values of APS is given. Now we will calculate the missing value of MPS. देखो यहाँ पे हमें MPS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि MPS की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास चेंज इन सेविंग के फिगर यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब हमने यहाँ ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो चेंज इन सेविंग कितना है? 40, और जो इनकम में चेंज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 100 से हो रहा है। मीन्स 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो एमपीएस कितना आ जाएगा? 0.4। फिर 60 डिवाइड बाय 100, क्योंकि चेंज कितना है इनकम में? 100 का। सो हियर एमपीएस इज 0.6। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी टेबल में मिसिंग वैल्यूज होंगी उनको आप, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनके बेस पे, उनकी हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी विल सॉल्व आवर 12th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन we will complete the following table. In this table we have figures of income, saving and some values of APC and MPC. जैसे कि हमें पता है कि इनकम जो होती है वो क्या होती है? कंजप्शन प्लस सेविंग होती है। हमारे पास इनकम की वैल्यूज दी हुई हैं और सेविंग की वैल्यू दी हुई है। इसके बेस पे हम कंजप्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंजप्शन की जो वैल्यूज होंगी उनके बेस पे हम चेंज इन कंजप्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इनकम हमारे पास गिवन है, सेविंग हमारे पास गिवन है। नाउ C इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। जब हम इनकम में से सेविंग लेस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? कंजप्शन की। ओके, हमें कंजप्शन की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एपीसी और एमपीसी को कैलकुलेट करना है। एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई एंड एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारे पास इनकम है, हमारे पास सेविंग है। अब हम क्या करेंगे, इनकम इज 0
0 -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जो हमारा कंजप्शन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम इज 0 -40, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन कितना आ जाएगा आपका 40। नेक्स्ट इनकम इज 50 -50, so 50 plus 20, this is 70. After that इनकम माइनस सेविंग, तो इनकम में से आपने सेविंग को लेस कर दिया, तो 100 में से 0 गया तो कंजप्शन कितना आ गया 100। नेक्स्ट 150 में से आपने 30 को लेस किया, देन कंजप्शन इज 120, एंड 200 में से 50 को लेस किया, देन कंजप्शन इज 150. Okay, these are the values of consumption. Now we will calculate change in consumption. फर्स्ट में चेंज पॉसिबल नहीं होता, क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग होती है। सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 70 -40 करेंगे, सो चेंज इज 30, मीन्स कंजप्शन कितना से इंक्रीज हुआ 30 से। नेक्स्ट 100 हो गया कंजप्शन, तो कितने से इंक्रीज हुआ, फिर 30 से। 100 से 120 हो गया, तो कंजप्शन में कितना चेंज हुआ 20 का। 120 से 150 हो गया, तो कंजप्शन में कितना चेंज हुआ 30 का, ठीक है। दीज आर द चेंजेस इन कंजप्शन। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट एपीसी। एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन by income. So consumption is 70 and your income is 50. So 70 by 50, your value is 1.4. Next consumption is 100 and income is also 100, then APC is equal to 1. Next value is given. After that consumption is 150 and income is 200. 150 divided by 200, so value of APC is 0.75. Okay, now we will calculate the missing value of MPC. MPC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y। यहाँ पे जो आपकी इनकम जो है उसमें चेंज कितने से आ रहा है 50 से, सो चेंज इन Y इज 50 एंड चेंज इन C इज गिवन, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करेंगे, 30 बाई 50 दैट इज 0.6, आफ्टर दैट 20 बाई 50 देन दिस इज 0.4 and change is 30 and change in income is 50, again 0.6, ठीक है। ये था आपका 12th क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व आवर 13th क्वेश्चन। दिस इज आवर 13th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन we will complete our गिविंग टेबल। कंजप्शन की वैल्यूज गिवन है 100, 175, 250, 325 एंड सेविंग इज ऑल्सो गिवन 50, 75, 100 and 125. नाउ इनकम इज मिसिंग, देन हाउ वी कैलकुलेट इनकम, बाय दिस फॉर्मूला। एज वी नो वेरी वेल, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो आपके पास कंजप्शन की वैल्यूज दी हुई है, आपके पास सेविंग की वैल्यू दी हुई है, आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इनकम आ जाएगी। फर्स्ट इज गिवन, व्हेन वी प्लस 100 प्लस 50 देन योर इनकम इज 150। नेक्स्ट कंजप्शन इज 175 एंड सेविंग इज 75, देन योर इनकम इज 250। After that
consumption is 250 and saving is 100, then your income is 350. After that consumption is 325 and saving is 125, so income is 450. Now MPC को कैलकुलेट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि MPC जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y. अब देखो बेटा, हमारी जो इनकम है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है. 150 के बाद में 250 हो गई, 250 के बाद में 350 हो गई, फिर 450 हो गई. इट मीन्स जो इनकम में जो चेंज हो रहा है कितने से हो रहा है, 100 से. मीन्स चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 100. नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, चेंज इन कंजप्शन चाहिए. देखो यहाँ पे आपका कंजप्शन पहले 100 था, उसके बाद में 175 हो गया. मीन्स कंजप्शन में कितना चेंज आया, 75 का. आफ्टर दैट कंजप्शन कितना हो गया, 250 का. फिर चेंज कितना आया, 75 का. फिर कंजप्शन कितना हो गया, 225. 250 से 225 हो गया. फिर चेंज कितना आया, 75 का. मीन्स योर चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू 75. तो हमें क्या करना है, हर स्टेप पे जो चेंज हो रहा है वो 75 है कंजप्शन में, और जो इनकम में चेंज हो रहा है दैट इज 100. सो वी विल पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस फॉर्मूला. तो क्या हो गया, 75 बाई 100. सो वैल्यूज ऑफ MPC आर 0.75. तो फर्स्ट पे तो एस्टिमेट होती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो होता है उस पे हम ना तो चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं और ना चेंज इन कंजप्शन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपकी एपीसी की वैल्यू रहेगी, एमपीसी की वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, 0.75. यहाँ पे भी 0.75 एंड यहाँ पे भी 0.75. दिस इज योर 13th क्वेश्चन. Now we will solve our 14th question. In this question, if national income is 50 crore, अगर आपकी national income 50 करोड़ है and saving is 5 करोड़, और saving जो है वो 5 करोड़ है, find out average propensity to consume. क्या find out करना है, average propensity to consume find out करना है. तो हम एपीसी कैसे निकालते हैं, एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन बाय इनकम. इनकम इज 50 करोड़ एंड सेविंग इज 5 करोड़. सो कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, देन 50 करोड़ माइनस 5 करोड़. सो कंजप्शन इज 45 crore. Now we will calculate value of APC. 45 divided by income. Income कितनी है, 50 crore. So APC is 0.90. Next, when income rises to 50 crore, जब income जो है वो 50 करोड़ हो जाती है, पहले कितनी थी, सॉरी 60 करोड़ हो जाती है. देखो, इफ नेशनल इनकम इज 50, मतलब पहले 50 थी और अब इनकम राइज हो गई, इंक्रीज होके 60 हो गई, एंड सेविंग इज 9 करोड़. पहले सेविंग कितना था, 5 करोड़. नाउ सेविंग इज 9 करोड़. व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इस स्टेप पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, means after this change what is the value of APC. So APC is C by Y. Now income is 60 crore and saving is 9 crore. So consumption is 51 crore. Now 51 divided by 60. 51 divided by 60. Now the value of APC is equal to 0.85. Next, and
द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो MPS इज कैलकुलेटेड बाई चेंज इन S डिवाइड बाई चेंज इन Y. देखो चेंज इन S कितना हो गया, S में चेंज कितना आ गया, S जो है सेविंग जो है वो 5 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ होगी. मीन्स चेंज कितना आ गया 4 करोड़ का. मीन्स चेंज इन S इज इक्वल टू 4. एंड इनकम पहले 50 करोड़ थी और बढ़ के कितनी हो गई 60 करोड़ हो गई. मीन्स चेंज कितना आ गया 10 का. सो MPC इज इक्वल टू 0.4. ओके, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, APC चेंज होने के बाद में APC एंड MPS. दिस इज MPS. ठीक है, ये था आपका 14th क्वेश्चन. नाउ this is our 15th question. Using the conjugation function, that is C is equal to constant C plus by. This is autonomous conjugation and B is marginal propensity to consume and Y is income. Calculate saving at income 200 करोड़. जब इनकम 200 करोड़ है तब हमें सेविंग को कैलकुलेट करना है. इफ ऑटोनोमस कंजप्शन इज 150, ऑटोनोमस कंजप्शन आपका दे रखा है 150 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, और 40% जो है वो इनकम क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है. अब देखो इस चीज को आप समझो. आपने ये कहा कि C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY. अब देखो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 150 करोड़ एंड प्लस क्या करेंगे, B कितना दे रखा है, B इज MPC. MPC क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि जब इनकम में चेंज होगा तो जो कंजप्शन में चेंज आएगा दैट इज MPC. तो ये कहा गया है कि इनकम जो है उसका 40% जो है वो कंज्यूम हो जाता है. मीन्स MPC इज इक्वल टू 0.40. ठीक है, मीन्स जब इनकम जो है वो 100% थी तो इनकम का 40% आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया. नाउ हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 0.40y. अब आपको ये बताया गया था कि कंजप्शन इक्वेशन से हम सेविंग इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था, सेविंग इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बी प्लस 1 माइनस BY. ये हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट C इज 150 करोड़. सो माइनस 150 करोड़ प्लस 1 माइनस B करना है. मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.60. ओके, एंड Y. ठीक है, अब हमें सेविंग को कैलकुलेट करना है जब इनकम कितनी हो 200 करोड़. मीन्स Y इज इक्वल टू 200 करोड़. ओके, नाउ वी विल पुट in this equation value of Y. Minus 150 plus 0.60 into 2000. ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस 150 एंड दिस इज 2000 का अगर हम 60% निकालेंगे दैट इज 1200. ओके, तो हमने क्या किया 1200 में से जब हम 150 लेस करेंगे तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी 1050 करोड़. दिस इज योर वैल्यू ऑफ सेविंग एट द लेवल ऑफ इनकम 200 करोड़. जब आपकी इनकम 200 करोड़ होगी तब आपकी सेविंग कितनी होगी 1050 करोड़. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन था और हमारे पास गिवन था 40% ऑफ एडिशनल इनकम. मीन्स ये क्या
आपके पास एमपीसी, इनडायरेक्टली एमपीसी दे रखा है। 40% का मतलब होता है 0.40। योर वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.40। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है वहां से हम सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को डेराइव करेंगे। आफ्टर दैट we will put all the value which are given in the question and we will calculate value of saving. Now 16 question. The saving function is given as s is equal to minus 120 plus 0.4 y. As you know very well, s is equal to minus constant c. This is the value of autonomous conjunction. Plus 0.4. 0.4 is MPS. ठीक है. Now determine conjunction function. हमें क्या करना है, सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन को डेराइव करना है. As we know very well, first conjunction function is equal to constant c plus dy. So constant c is 120. ठीक है. जो सेविंग है उसकी जो यहाँ पे माइनस कांस्टेंट सी होती है, मीन्स जो ऑटोनोमस कंजप्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 120. तो हमने लिखा 120 प्लस दिस इज वैल्यू ऑफ एमपीएस, क्योंकि ये क्या होती है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट सी प्लस 1 माइनस बी वाई. सो कांस्टेंट सी इज गिवन, दैट इज 120 एंड दिस इज एमपीएस. देन हमें यहाँ पे क्या लेनी है, बी लेनी है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1. ठीक है. एमपीएस कितना है 0.4. तो हम क्या करेंगे, एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1 माइनस 0.4 करके. सो एमपीसी इज बी, देन दिस इज 0.4. सो वी कैन पुट हियर 0.6 y. This is the equation of C function. Now second is consumption level. Consumption at income level is 600 करोड़. जब इनकम 600 करोड़ है तो कंजप्शन को फाइंड आउट करना है. मीन्स हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो हमारी कंजप्शन इक्वेशन है वहां पे हम b की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 एंड y इज इक्वल टू 600 करोड़. ओके. नाउ 120 और 600 का मल्टीप्लाई 0.6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 360. So when income level is 600, then consumption is 480 crore. Okay. Now ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हमें निकालना है कि ब्रेक इवन लेवल कहां पे होगा इनकम का. ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होता है, वेयर कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम. दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ वी विल कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम. कंजप्शन की जगह पे हम कंजप्शन इक्वेशन को लिख लेंगे, कांस्टेंट सी प्लस बी वाई एंड इज इक्वल टू इनकम. कांस्टेंट सी हमारे पास जो है 120, बी कितना है 0.6 y. ओके, इज इक्वल टू y. नाउ 120 जो y की वैल्यू है वो दोनों को एक तरफ ले लेंगे. तो हमने क्या कहा, y
ये वैल्यू प्लस की थी, इधर जाके माइनस हो जाएगी 0.6y। सो 120 इज इक्वल टू 0.4y। नाउ y इज इक्वल टू 120 इंटू 10/4। So at the break even point level of income is 300 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारा सी है उसकी जगह पे अब हम कंजप्शन इक्वेशन लिख लेंगे, इज इक्वल टू वाई रख लेंगे। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 300 करोड़। तो इस क्वेश्चन में हमें कंजप्शन फंक्शन निकालना था, जो हमने एस फंक्शन से डेराइव कर लिया। आफ्टर दैट जब इनकम 600 थी तब हमने कंजप्शन को फाइंड आउट किया, जो हमारी कंजप्शन इक्वेशन थी उसमें y की वैल्यू को पुट करके, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पे हमने लेवल ऑफ इनकम को एस्टिमेट किया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होता है, जब कंजप्शन इनकम के इक्वल होती है। ठीक है, Question 17. The consumption for an economy is given as C is equal to 200 plus 0.8y. Determine the value of MPC and APC. As you know very well, in consumption function, this value is related to MPC. So, MPC is equal to 0.8. एंड MPS कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनोमस कंजप्शन बताना है। इस इक्वेशन में ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, 200। सो ऑटोनोमस कंजप्शन इज 200। आफ्टर दैट ये जो कंजप्शन फंक्शन है, यहाँ से हमें सेविंग फंक्शन को डेराइव करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है हम क्या लिखते हैं, f इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट c प्लस 1 माइनस by। ठीक है, 1 माइनस by। तो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन इज 200। सो माइनस 200 प्लस 1 माइनस b, दैट इज MPS। सो दिस इज 0.2। नेक्स्ट हमने MPC और MPS की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऑटोनोमस कंजप्शन हमें पता चल गया 200 है। सेविंग फंक्शन हमने निकाला कैसे, कंजप्शन फंक्शन से डेराइव किया, दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट c प्लस 1 माइनस by। तो क्या हो जाएगा, माइनस 200 प्लस 0.2y। आफ्टर दैट कंजप्शन कैलकुलेट करना है एट y लेवल ऑफ 300 करोड़। जब इनकम जो है वो 300 करोड़ है और 500 करोड़ है, उस टाइम पे हमें कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कंजप्शन इक्वेशन लिखेंगे। कंजप्शन इक्वेशन क्या है, 200 प्लस 0.8y। ठीक है, अब इनकम इज 300 करोड़। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 300 करोड़ की वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह पे। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 200 प्लस 8/10, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, इंटू 3000। सो 200 प्लस कंजप्शन इज इक्वल टू 2600। ठीक है, अब क्या कहा है कि इनकम जो है वो 5000 हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकम की जगह पे 5000, और इस इक्वेशन में y की जगह पे हम क्या डालेंगे, 5000। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4000 प्लस 200। सो एट दिस लेवल कंजप्शन इज 4200। ठीक है, ये था आपका कंजप्शन का लेवल जब आपकी
इनकम कितनी थी, 500 करोड़। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना है। जब ब्रेक इवन पॉइंट है उस टाइम पे आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। आपको क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जहां पे C इज इक्वल टू वाई होता है, मीन्स कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होता है। और कंजप्शन की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, कंजप्शन की इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होती है, ठीक है। तो कंजप्शन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 200 प्लस 0.8y एंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y, क्योंकि हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, दिस इज 200 और y की जो दोनों वैल्यूज है उनको एक साइड लेके जाएंगे, दिस इज y एंड ये वैल्यू इधर जाएगी तो 0.8y। सो 200 इज इक्वल टू दिस इज 0.2y, देन y इज इक्वल टू 200 और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 10/2, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/10 कर देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस इज 100, देन इनकम लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 1000, ठीक है। तो हमारी इनकम का लेवल क्या रहेगा, यहाँ पे 1000 करोड़ रहेगा, ठीक है। दिस इज इन करोड़, ठीक है। ये था आपका 17th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, एमपीएस एमपीसी, जो हमने इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर ली। ऑटोनोमस कंजप्शन भी हमारा इक्वेशन में गिवन है। सेविंग फंक्शन को हमने डेराइव कर लिया हमारी कंजप्शन इक्वेशन की हेल्प से। कंजप्शन का लेवल निकाल लिया जब इनकम 300 करोड़ और 500 करोड़ थी। कैसे, हमने कंजप्शन इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर लिया। और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कैसे निकाला, c इज इक्वल टू वाई, और c की जगह पे क्या लिख दिया, कंजप्शन इक्वेशन। मीन्स जो भी चीजें हमें निकालनी होती हैं, कैलकुलेट करनी होती हैं, वो किस बेस पे कैलकुलेट करनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे जो कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, वो हम करेंगे, ठीक है। ये आपका 17th क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा, दिस इज अवर 18 क्वेश्चन। इन दिस, इफ MPC is 4 times of MPS, MPC जो है वो 4 टाइम है ऑफ MPS एंड कंजप्शन इज 0 लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़। मीन्स जब इनकम का लेवल 0 है तब कंजप्शन कितना है, 70 करोड़। मीन्स दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन। डेराइव द कंजप्शन इक्वेशन, यहां से हमें कंजप्शन इक्वेशन को डेराइव करना है। तो हमें पता है कि कंजप्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट C प्लस BY। नाउ कांस्टेंट C इज 70 करोड़, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, मीन्स MPC की वैल्यू चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है, इफ MPC इज 4 टाइम्स ऑफ MPS, लेट, हमने मान लिया लेट MPS इज इक्वल टू X, देन MPC इज इक्वल टू 4X। मतलब MPC क्या है, MPS से 4 गुना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, X प्लस 4X इज इक्वल टू 1, देन दिस इज 5X इज इक्वल टू 1, देन X क्या हो जाएगा, 1/5, दिस इज 0.2 एंड X इज
MPS. So MPS is equal to 0.2 and MPC will be 1 minus MPS. So MPC will be 0.8. Now कंजप्शन फंक्शन डेराइव करना है, तो कांस्टेंट सी कितना हो गया 70 करोड़ प्लस डी की जगह पे क्या लिखेंगे MPC दैट इज 0.8 y. दिस इज द कंजप्शन इक्वेशन. ओके, तो ये था आपका 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कंजप्शन फंक्शन. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंजप्शन फंक्शन में b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 19th क्वेश्चन में देखो बेटा, द कंजप्शन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹60 करोड़ ऑन y एक्सिस. बेटा जो कंजप्शन कर्व जो होता है वो y एक्सिस को टच करता है, मीन्स वो क्या शो करता है वहां पे, ऑटोनोमस कंजप्शन को शो करता है. क्योंकि y एक्सिस को अगर कंजप्शन कर्व टच कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, जब इनकम 0 है तब कंजप्शन का कोई ना कोई मिनिमम लेवल है. तो हम क्या कहेंगे, 60 करोड़ इज ऑटोनोमस कंजप्शन. नाउ नेक्स्ट, इफ MPC रेशो MPS कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1:3. तो हम क्या करेंगे, हम MPC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, MPC का रेशियो क्या है 1, नीचे क्या करेंगे 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 0.25. दिस इज द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS क्या हो जाएगा 3/4. दिस इज 0.75. अब हमें क्या करना है, देन डेराइव द सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन. हमें क्या करना है, सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन को डेराइव करना है. तो हमारे पास मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, तो हम क्या करेंगे, सेविंग कंजप्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट सी प्लस by. एज वी नो वेरी वेल, कांस्टेंट सी इज 60 करोड़ प्लस b इज 0.2y. एंड अगर सेविंग फंक्शन की बात करें तो कैसे होता है, माइनस कांस्टेंट सी प्लस 1 माइनस by. देन सेविंग इज इक्वल टू -60 प्लस क्या करेंगे 0.75y. ठीक है, ये थी आपकी कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन. एंड ऑल्सो डिटरमाइन, क्या करना है, ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम्स 0. जब सेविंग 0 हो जाती है उस वक्त हमें लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करना है. मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होता है, जहां पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होती है एंड सेविंग इज इक्वल टू 0 होती है. तो हमें इस लेवल पे इनकम को फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन. बेटा हमारा कंजप्शन इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई थी, 60 प्लस 0.25y. ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इनकम 0 है तब हमें लेवल ऑफ सेविंग जब 0 है तब हमें डिटरमाइन करना है लेवल ऑफ इनकम को. तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम. कंजप्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कंजप्शन इक्वेशन 60 प्लस 0.2y is equal to y. Now 60 is equal to y minus 0.25. 60 is equal to 0.75y, or we can write 60 into 100 divided by 75. 25 for the 100 and 25 3 the this.
and this is 20. So your income is 80 करोड़. ठीक है, कहाँ पे आपका जो जब सेविंग जीरो रहेगी तब जो आपका इनकम का लेवल रहेगा ये क्या रहेगा आपका 80 करोड़ रहेगा. ठीक है, ये था आपका 19th क्वेश्चन जिसमें हमें सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन को डेराइव करना था और जब इनकम जीरो है तब इनकम का लेवल फाइंड आउट करना था. ये बेटा हमारा 20th क्वेश्चन है. इसमें द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी occurs at the income level of ₹500. जहां पे इनकम जो है 500 करोड़ है वहां पे एक इकोनॉमी का ब्रेक इवन पॉइंट है. As you know very well, break even point is where consumption is equal to income. If marginal propensity to consume is 0.6. हमें डिटरमाइन करना है. एक तो ऑटोनोमस कंजप्शन डिटरमाइन करना है, आफ्टर दैट सेविंग फंक्शन, आफ्टर दैट लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 600 करोड़. जब सेविंग 600 करोड़ है तब हमें लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले बात आती है ऑटोनोमस कंजप्शन कैसे निकाला जाए. देखो आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम. ठीक है, आप कंजप्शन की जगह पे क्या लिखोगे, कंजप्शन इक्वेशन लिखोगे, दैट इज कांस्टेंट सी प्लस बी वाई एंड वाई इज गिवन, वाई इज 500 करोड़. देन you can put here 500. Okay, now B is also given. Marginal propensity to consume is 0.6. So here 0.6. आपने क्या किया, C की जगह पे आपने C इक्वेशन को लिख दिया इज इक्वल टू वाई लिख दिया. अब आपको पता है y की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है 500 करोड़ एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज वैल्यू ऑफ B is also given in the question, that is 0.6. Now by this equation we can find out the value of autonomous consumption. देखो हमने क्या कहा, दिस इज कांस्टेंट C प्लस 0.6. क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम 6/10 लिख लेंगे. ठीक है, और y की जगह पे क्या लिख देंगे 500 करोड़ इज इक्वल टू 500. नाउ दिस इज 300 इज इक्वल टू 500. So constant C is equal to 500 minus 300. It is 200. Okay. So अगर हम C फंक्शन की बात करें तो C फंक्शन क्या हो गया हमारा, C फंक्शन क्या होता है, C is equal to constant C plus by. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, constant C is 200 and B is 0.6y. ठीक है, अब हमें सेविंग फंक्शन को डेराइव करना है कंजप्शन फंक्शन से. तो हम क्या करते हैं, सेविंग फंक्शन की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस कांस्टेंट C प्लस 1 माइनस by. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस 200 प्लस 1 माइनस d किया, 1 में से 0.6 लेस किया तो 0.4y. दिस इज द सेविंग फंक्शन. अब हमें क्या करना है, जब सेविंग 600 करोड़ है तब हमें इनकम का लेवल फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब सेविंग जो है 600 करोड़ है तो ये क्या है, सेविंग की इक्वेशन है. इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, एस की जगह पे 600 करोड़ लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी.
देखो हमने कहा दिस इज योर सेविंग फंक्शन, तो हमने कहा C इज इक्वल टू -200 प्लस 0.4y, सेविंग गिवन है 600 करोड़, -200 प्लस 0.4y, 200 इधर आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 600 प्लस 200 दैट इज 800 इज इक्वल टू 0.4y। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/10 करके, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 इंटू 10/400, तो ये क्या आ गया आपके पास 200, देन y इज इक्वल टू 2000 करोड़, मीन्स व्हेन saving is 600 crore then the level of income is 2000 crore. Okay, this is your 20th question. आज आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क यही है कि जो आपके इलस्ट्रेशंस हैं उनमें जितने भी इलस्ट्रेशंस आप कर सकते हैं उनको मैक्सिमम सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो आपके 1 to 20 अनसोल्व प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।